नमस्कार। न्यूज 11 भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ श्री। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ रूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं थे, तब मां ने सृष्टि की रचना की। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों पर कृपा हमेशा बनी रहे। इनकी पूजा का महत्व और विधि विधान जानेंगे स्टूडियो में मौजूद पंडित रामदेव पांडे जी से, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माता की पूजा करने से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना इसी देवी ने अपनी शक्तियों से की थी। कुष्मांडा माता की 8 भुजाएं होती हैं। इसी वजह से इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। इनका वाहन सिंह है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। चौथा जब नवरात्र हो, कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। आदि शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, मीठे से भी रीझती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए ये उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कुष्मांडा मैया, जय माँ कुष्मांडा मैया, जय माँ कुष्मांडा मैया। माँ का पूजन शांत होकर भक्ति भाव से करना चाहिए। ओम कुष्मांडा देवे नमः का 108 बार जाप करें। यह देवी का चतुर्थ स्वरूप है। इस स्वरूप में माँ अपने भक्त को रोग और शोक से सुरक्षित रखती हैं। उनका स्मरण लंबी आयु, शुभ कार्य में यश, बल और बुद्धि प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस देवी की उपासना करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक का अंत होता है और आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा तेज की देवी हैं। इन्हीं के तेज और प्रभाव से 10 दिशाओं को प्रकाश मिलता है। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया
सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कुष्मांडा की देन है। माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। पंडित जी, आपका न्यूज़ 11 भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को माता कुष्मांडा के बारे में बताइए। देखिए, भगवती का चौथा स्वरूप जो है वह कुष्मांडा का है। और कुष्मांडा कहा जाता है कोहड़ा को, जो बड़ा कद्दू होता है उसको कुष्मांडा कहा जाता है। और इनको प्रिय जो है वह कोहड़ा का जो पेठा होता है, सफ़ेद सफ़ेद बनता है, वह बड़ा शीतल होता है और औषधीय चीज़ है। तो भगवती को प्रिय जो है वह कुष्मांडा का पेठा जो है पसंद है, इनका प्रिय भोग है। इसके साथ ही इनके जो वस्त्र हैं वह भी सफ़ेद हैं और अपने अष्टभुजा के अलावा ये अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के रखती है। तो जो भी भक्त कुष्मांडा की पूजा करता है या प्रत्येक दिन नवरात्र में 9 देवियों की पूजा होती है, संयुक्त पूजा जो है वह श्री दुर्गा जी की होती है। और प्रत्येक दिन जो है, जैसे चौथे दिन की देवी है कुष्मांडा देवी, तो कुष्मांडा की पूजा होती है। 5वें दिन की देवी जो है उसकी पूजा होती है। तो इस तरह से कुष्मांडा को अगर हम प्रसन्न करते हैं, क्योंकि कुष्मांडा का जो आकार और प्रकार है भगवती का, वो ब्रह्मांड का प्रकार है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह इसी कुष्मांडा देवी के में स्थित है। संपूर्ण ब्रह्मांड, मैंने पहले भी कहा था कि आदि शक्ति जो है यह सबसे जो है वह पहली एनर्जी उत्पन्न करने वाली है। तो ब्रह्मांड की भी जितनी एनर्जी है वो सारी एनर्जी को प्रदान करने वाली कुष्मांडा देवी हैं। और जो भक्त कुष्मांडा की पूजा करता है उसको इस ब्रह्मांड में सभी तरह के वांछित फल की कामना हो जाती है। हमें ब्रह्मांड से बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। एनर्जी है इसमें, औषधि है इसमें, जल है इसमें, पंचतत्व है इसमें। तो जो कुष्मांडा को प्रसन्न करते हैं उन्हें कुष्मांडा की कृपा से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि और 9 निधियां जो है वह प्राप्त हो जाया करती हैं। जी जी पंडित जी, माता कुष्मांडा के बारे में कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए इनकी विशेष पूजा की जाती है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है वह देवियों का अनेक स्वरूप है, बहुत सारे स्वरूप हैं देवियों का। और देवियों का अनेक स्वरूप हैं। आदिकाल से देवी की पूजा होती आ रही है। तो जिनके यहाँ संतान न होता हो, जिनको संतान की बाधाएं हो रही हो, बार बार संतान की बाधाएं हो रही हो, काकवंध्या हो या संतान नहीं रहता हो, उन्हें यह चाहिए कि वह इस नवरात्र में भगवती की आराधना करें। क्योंकि इस नवरात्र में जो है वह अनंत शक्ति जो है इस नवरात्र में प्रतिभूत हो रही है इस पृथ्वी पर इन 9 दिनों में। और इन 9 दिनों में भगवती को प्रसन्न करने के लिए, कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए, दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वह ऐसा करें कि भगवती को पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से भगवती का पूजन करें। क्योंकि अभी कोरोना काल है तो जो संभव होता है मानसिक पूजन किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती में एक है मानस पूजन पद्धति, उसको भी आप पढ़ करके आप भगवती की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा पुत्राम देहि धर्म देहि सर्व कामाश देहि में रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दिशो जयी, श्लोक दुर्गा सप्तशती में है। गीता प्रेस की किताब में यह श्लोक अंतिम पंक्ति में भी लिखा हुआ है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो पुत्राम देहि धर्म देहि, पुत्र मुझे प्राप्त हो, ये इस श्लोक को जो है वह जो पुरुष हो या जो स्त्री हो वह इसका 11,000 मंत्र का जप अगर कुष्मांडा को प्रसन्न करके, उन्हें जो भी संभव होता है भोग लगा करके, प्रसाद लगा करके, और संभव हो तो एक दिन में 11,000 का जप करें। नहीं संभव हो सके तो आप शेष अभी नवरात्र बचा हुआ है, इस शेष नवरात्र में 11,000 का जप करें। 1.25 लाख का भी जप का पुरस्चरण होता है। तो इस तरह से जैसे भी हो इस मंत्र का जप मानसिक रूप से भी करके, ब्राह्मणों के द्वारा भी करा करके इस मंत्र से, और स्वयं भी कर करके पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति जो है वह किया जा सकता है। जी श्री।
जी पंडित जी, इनको कौन सा रंग पसंद है और इनकी पूजा का कोई विशेष विधान है क्या? देखिए, भगवती का पूजा का विधान जो है वह सब एक ही है। हम 5 तरह से पूजा करते हैं, पंचोपचार पूजा करते हैं उसको आप। अक्षत, धूप, अगरबत्ती, चंदन, दीपक और प्रसाद। इसके अलावा यह पंचतत्व है, जो पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए 5 तत्वों से हम पूजा करते हैं। इसके अलावा हम 10 उपचार करते हैं, 10 तरह की चीज़ों से पूजा करते हैं, 16 तरह की वस्तुओं से पूजा करते हैं। इसे षोडशोपचार कहा जाता है। जो भी संभव है, इस कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है, तो आपके पास जो भी है, रोटी आपके घर में होगा, चंदन आपके घर में होगा, प्रसाद कुछ न कुछ आपके यहाँ होगा, फूल भी आपके बगीचा में होगा, ये लगा करके रखें थोड़ा सा फूल अपने आसपास में। तो इन सब से जो है वो भगवती को पूजा को प्रसन्न करें, पूजा करके प्रसन्न कर सकती हैं आप। इनके अलावा जो नैवेद्य हैं, प्रसाद हैं, वो भी इन्हें लगा सकते हैं। मैंने पहले कहा कि इनको जो है वह सब शुभ्र वस्त्र है। इसके अलावा रंगीन वस्त्र भी इन्हें पसंद है। और पेठा का सामग्री अगर संभव हो सकता है तो पेठा पर चढ़ा करके और मालपुआ चढ़ा करके इनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो आप मालपुआ का भोग लगाएं, पेठा का भोग लगाएं भगवती को, और इस तरह से भगवती को प्रसन्न करें। जी जी, अभी कोरोना काल में भीड़ भाड़ी वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में हम घरों में ही पूजा करें, इसके लिए भोग के रूप में हमें क्या चढ़ाना चाहिए? देखिए, आत्मा रक्षितो धर्म और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये 2 चीज़ें हैं। शरीर से हमको धर्म की साधना करनी चाहिए, इसीलिए शरीर प्राप्त होता है। और शरीर का मुख्य यही काम है कि हम शरीर से धर्म की ही साधना करें। और धर्म है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धर्म का एक ही है कि हम सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी चिरायु रहें। तो सबसे पहले हमको ये अवधारणा करना है इस कोविड काल में कि हम सबों के सुखी रहने के लिए काम ना करें और सबों को सुखी रहने के लिए दें। तो इस तरह से एक है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का माध्यम जो है वह धर्म की साधना है। और धर्म की साधना वही है, परहित शरीफ धर्म नहीं दूजा, दूसरे के हित के लिए जो काम किया जाए वही धर्म है। धर्म का मूल संक्षेप यही है। वर्तमान काल में हम क्या कर सकते हैं? वर्तमान काल में हम अपने घर में रहेंगे, वर्तमान काल में हम भगवती की आराधना करेंगे। तो वर्तमान काल में सबसे सहज उपाय जो है वह है भगवती के लिए उपवास करना। उपवास के 2 अर्थ होते हैं। उपवास का एक अर्थ है कि हम अन्न जल बहुत कम मात्रा में लें, केवल जल लें, दूध लें और फलाहार तो नहीं कहा जा सकता, केवल रस वगैरह कुछ जो है, जूस वगैरह कुछ लें। तो आप जब उपवास करती हैं तो नहाने से शरीर जो है वह पवित्र हो जाया करता है, लेकिन उपवास करने से जो है वह मन पवित्र हो जाया करता है। तो शरीर की शुद्धि जरूरी चाहिए। शरीर की शुद्धि के अलावा मन की शुद्धि चाहिए। तो मन की शुद्धि के लिए हमको उपवास करना चाहिए। और मन की शुद्धि के लिए उपवास के अलावा ये भी एक व्यवस्था है, अभी नया जनरल लोगों ने दिया है, विदेशों से आया है कि हम उपवास करते हैं तो कई तरह के टॉक्सिन हमारे शरीर से खत्म हो जाया करते हैं। बिल्कुल वर्तमान समय की स्थिति है कि आप घर में कैसे भगवती की आराधना करें, तो उपवास रहें। इसके अलावा भगवती का भजन गाएं। आप अगर भोजपुरी भजन गाती हैं, मैथिल भजन गाती हैं, आंगिका गाती हैं, जो भी छत्तीसगढ़िया गाती हैं, उससे भगवती का भजन भी प्रतिदिन करें। पौराणिक परंपरा हमारे यहाँ थी कि अभी जो है वह सुबह और शाम 5-5 भजन भगवती के गाए जाते हैं, अभी भी गांव में गाए जाते हैं। तो इस तरह से आप भगवती को प्रसन्न कर सकती हैं। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप करके भी भगवती को प्रसन्न कर सकती हैं। तो इस कोविड काल में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसके द्वारा आप अपने घर में रह करके भगवती को प्रसन्न कर सकती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकती हैं और अपने आप को बचा भी सकती हैं। जी पूजा में आरती का क्या महत्व है और कितनी बार हमें आरती करनी चाहिए? देखिए, पूजा में आरती का महत्व जो है एक आवश्यक महत्व है आरती का। पूजा का सबसे अंतिम विधान जो है
पुष्पांजलि से पहले का जो है वह आरती का विधान होता है। और आरती जो है वह कहा जाता है कि हम आरती जब करते हैं तो किसी भी प्रिय की आरती करके उसके सारे दुख दरिद्र बलाई को हम समाप्त करते हैं और अपना भी कर देते हैं। आरती करने का जो है वह विधान है, दीपक है। आरती दीपक घी की दीपक से किया जाता है, कपूर से किया जाता है, पान के पत्ता से किया जाता है, सफ़ेद कपड़ा से किया जाता है, मोर के पंख से किया जाता है, शंख के जल से किया जाता है। इस तरह से कई तरह से जो है वह भगवती की आरती की जाती है। और धुआं दे करके गुगुल को जला करके भी आरती की जाती है। तो ये आरती की परंपरा जो है वह प्राचीन काल से है। अब आरती हमको कितनी बार करनी चाहिए? तो आरती जो है, ये देखिए ये रो है आरती घुमाने का, जैसे क्लॉकवाइज जो है हम आरती अपने हाथ को घुमाते हैं आरती के रूप में। और शरीर के सारे अंग हैं, मस्तक से लेकर के पैर तक। तो मस्तक से लेकर के पैर तक जो है वह हम कम से कम, अगर कम समय में आरती करते हैं तो 7 बार जो है वह घुमाना चाहिए आरती को। वरना हर अंग में 5 बार आरती देने की आवश्यकता है। मस्तक पे है, दोनों भुजाएं पर है, वक्षस्थल पर है, कटी प्रदेश पर है, कमर पर है, घुटना पर है। तो इस तरह जो है वह कम से कम 7 बार आरती कम से कम घुमानी चाहिए। और अधिक से अधिक जो है वह 21 बार आरती हम पूरे शरीर भगवती के, या नहीं तो जो भी जिनकी भी हम आरती कर रहे हैं जिस देवता का, वह घुमा करके आरती करनी चाहिए। और यह आरती जो है वह दीपक होगा, दीपक के बाद धूमन का ये होगा, धूमन के बाद कपूर होगा। तो जो भी आरती मैंने पहले कहा, इन सबों से आरती की जा सकती है। अगर घर में इतनी चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं हो तो घी के दीपक से भी आरती आप कर सकते हैं। जी जी पंडित जी, क्या सुविधा अनुसार नवरात्र के 9 दिनों में से 1 दिन या 3 दिनों की पूजा की जा सकती है? जी बिल्कुल। नवरात्र में 9 दिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कामकाजी लोग बहुत हैं वर्तमान परिस्थिति में, तो आप 3 दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद भी कर सकती हैं, ब्राह्मणों से भी करा सकती हैं। इन 3 दिनों का भी पूजन आप कर सकती हैं। लेकिन अगर यह भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही जो है वो लिबर्टी है। सनातन में सबसे ज़्यादा अगर लिबर्टी है दुनिया के किसी भी पंथ में या धर्म में, तो वह है सनातन। लिबर्टी ही लिबर्टी है। यहाँ आप बहुत तरह की बातें जो है वह कर सकते हैं। तो लिबर्टी ही लिबर्टी है। तो इस लिबर्टी के अनुसार आप 3 दिन में भी नवरात्र की पूजा कर सकती हैं, और नहीं संभव हो तो 1 दिन में भी भगवती की उपासना आप नवमी के, अष्टमी के दिन में कर सकती हैं। और अष्टमी को उपवास होकर के भगवती को भोग लगा करके और नवरात्र को पूरा कर सकती हैं। जी जी पंडित जी, नवरात्र में हम हर साल सारे भक्त व्रत रखा करते थे। इस साल भी कई लोगों ने रखा है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है, कहना है कि हमें इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी चाहिए। तो क्या ऐसा कोई प्रसाद या फिर ऐसा क्या हम खा सकते हैं जिससे, जिन लोगों ने व्रत किया है, तो ऐसा क्या खा सकते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो? देखिए, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आज की कोई नई बात नहीं है जी। ये तो पौराणिक बात है। इम्यूनिटी को बनाने के लिए डॉक्टर क्या कर रहे हैं वह भी ठीक है, लेकिन अभी आप अगर विदेशों के बड़े जनरल को देखेंगी तो उसमें आपको ये भी कहा गया है, वर्तमान परिस्थितियां गड़बड़ हुई हैं, ये हो सकता है कि आपको जो है वह 16 घंटे में तक उपवास करना है। और मैं बिल्कुल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जजमान हैं और जो डॉक्टर हमारे विदेश में हैं, मैं उन पर बात कर रहा हूँ। मैं केवल खाने पर बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या खाना ही चाहिए हमें, आवश्यक है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या भोजन ही आवश्यक है? ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपवास सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 7 दिन का उपवास कर लो या 9 दिन का उपवास करो। तो जो हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे हैं देश विदेश में मेरे, आज वो लोग मानने लगे हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये तो सामान्य बात है जो है कि आप भोजन करें, सेव खाएं, फल खाएं, संतरा खाएं, संतरा ये इसमें ज़्यादा फलाना है, चिलना है। लेकिन कुछ डॉक्टर ने जो कहा, अभी अच्छी बातें आई इस कोरोना के बीच में, तो उन्होंने कहा कि आप कम से कम 16 घंटे का उपवास करें, 16 घंटे तक केवल जल पिएं, केवल जल पिएं।
और 16 घंटे के बाद फिर कुछ भोजन करें और फिर उसके बाद 16 घंटे तक के बाद कुछ जो है वह उपवास करें और फिर कुछ ऐसे करें। तो नंबर 1 ये है। दूसरा है कि हमको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम आज इम्यूनिटी बढ़ा करके फल को खा करके अभी हम इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। अभी हम रोग के दायरे में पहुंच गए हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको पहले से भी तैयारी करनी पड़ेगी। आज नहीं कि दुर्गा पूजा आ गया चाहे या तो रोग आ गया तो हम इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ है कि एकादशी के दिन में अन्न नहीं खाना चाहिए था, चावल नहीं खाना चाहिए। ये इम्यूनिटी बढ़ाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ थी। तो महीना में 2 दिन 3 दिन हम उपवास करेंगे, केवल जल पिएंगे, बहुत खाना नहीं खाएंगे। तो अगर हम उपवास करेंगे, केवल जल पिएंगे, थोड़ा सा लाइटली अगर हम जूस वगैरह लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर सदैव बढ़ती रहेगी। यह पौराणिक परंपरा हमारी थी। अब इस समय जो स्थितियां आ गई है तो खैर इस समय की स्थिति के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स हमारे यहाँ हैं। जैसे हमारे यहाँ गाजर है और सरल फ्रूट्स हैं जो भी हैं, गाजर है, सेब है, संतरा है, अमरूद है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग जो है वह अभी जो है वह सिंघाड़ा का जो है आटा का प्रयोग किया करते हैं, टिन्नी के चावल का प्रयोग किया करते हैं। तो ये सब जो है, ये सब थोड़ा भोजन में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। तो इस तरह से हम इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें। जो भी है फलाहार वगैरह जो है वह ले, और बाजार की चीज़ों से हम खाने पीने से थोड़ा सा परहेज रखें। यह तो हमारा शास्त्र पहले से भी कहता है। तो जो फल फलाहार लेकर के हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ावें, थोड़ा अभी नहीं, बाद में जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आवे तो आप उपवास भी करें, थोड़ा उपवास करके इम्यूनिटी को भी बढ़ाने की कोशिश करें। जी पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण और सारी चीज़ें विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को हम छोड़े जाते हैं आरती के साथ। आरती तेरी गाते मैया, आरती तेरी गाते, कुष्मांडा महामाया, कुष्मांडा महामाया, हम तुमको ध्याते माँ, आरती तेरी गाते। जगदम्ब दयामयी आदि स्वरूपा माँ, देव ऋषि मुनि ज्ञानी, गुण तेरे गाते, ब्रह्मांड की रचना कुष्मांडा कहलाई, वेद पुराण भवानी, सब यही बतलाते, निवासिनी तुमको कोटि प्रणाम, सम्मुख तेरे पाप और दोष न टिक पाते, अष्टभुजी महाशक्ति सिंह वाहिनी है तू, भव
भव सिंधु से तरते दर्शन जो पाते अष्ट सिद्धि नौ निधियां हाथ तेरे माता पा जाते हैं सहज ही जो तुमको ध्याते सच है तो दिखेगा।